Hello everyone, my name is Sachin Dakar. Today we are going to discuss a topic from geography and the topic is soil. We'll start with the definition of the soil, then the different type of factors depending in the formation of the soil. Then after we'll look into the soil profile and afterwards in the last we'll look into the different type of soil found in India and their map representation. Fine. So let's get started with the definition of the soil. We'll try to crisp the definition in a single line so that it will be easy to remind. That basic definition of the soil is the uppermost topmost layer of earth crust is which contains minerals and humus are known as soil. Fine. So we'll go and discuss this definition in detail. सॉइल एक्चुअल में हमारा जो अर्थ है, अर्थ पूरा एक जो तीन पार्ट्स में डिवाइड है। अर्थ का जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स में तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो अर्थ का जो क्रस्ट कोर है वो बिल्कुल सेंटर में है, उससे ऊपर मेंटल है एंड देन जो टॉप मोस्ट है वो है क्रस्ट। क्रस्ट में जो लैंड में जो सरफेस वाला जो एरिया है, सॉलिड एरिया, उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हमारी, उसको हम सॉइल बोलते हैं। वो सॉइल जो है वो किस चीज के लिए हेल्पफुल है? सॉइल इज हेल्पफुल इन द इरिगेशन, इन द प्लांट डाइवर्सिटी, इन नेचुरल वेजिटेशन। ये सारे कामों के लिए सॉइल हेल्पफुल है। सॉइल वाटर को होल्ड करके रखती है। फाइन। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कि जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल which contains minerals as well as humus. Fine. So the definition is finished and now we'll move towards the division of the soil. Actually on the basis of the particles, on the basis of the size, soil is divided into the three parts. Number one, the sandy soil. Number second, the clayey soil, and the number third, the loamy soil. Fine. So we'll write it down here. Number one, sandy soil. Number second, clay soil, and number third, loamy soil. यहां पर हम बात कर रहे थे कि सॉइल के पार्टिकल्स के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड करते हैं। सैंडी सॉइल के बारे में देखते हैं। सैंडी सॉइल, इस नाम से हमें समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसा कुछ सैंड वाला पोर्शन होगा। जब हम उसको हाथ में उठाएंगे तो कुछ ना कुछ सैंडी फील होना चाहिए, यानी उसका पार्टिकल का जो पार्टिकल का जो साइज है समथिंग अराउंड, थोड़ा सा जानकार होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि कितना उसका पार्टिकल है। तो जो 0.05 mm से ऊपर अगर पार्टिकल का साइज है तो वो सैंडी सॉइल काउंट होती है। वेदर द 0.02002 mm से अगर कम साइज है तो उसको हम क्ले सॉइल बोलते हैं, और इसके बीच में अगर साइज है किसी सॉइल का उसको हम लूमी सॉइल बोलते हैं। फाइन। तो यहां पर हमने क्या किया कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स सॉइल को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हमारा है कि डिवीजन फैक्टर अफेक्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। फाइन। तो अभी हमने ये डेफिनेशन कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल को बनाने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंटली अफेक्ट करते हैं? देयर आर फोर फैक्टर, मेजर फोर फैक्टर्स दैट आर अफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। नंबर वन is the parent material, number second is the relief feature, number third is the climatic condition, and the number fourth is the natural vegetation. इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल इज द बेसिस ऑफ द सॉइल। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो भी हमारी रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनकी वेदरिंग होने के बाद में वो जो माउंटेन से वेदर होके वो चीजें प्लेन्स पे आके डिपॉजिट हुई है, तो जो कंपोजिशन, जो कलर हमारा माउंटेन्स का होगा, जो कंपोजिशन मिनरल्स के फॉर्म में माउंटेन्स के पास होगा, वही ऑलमोस्ट सिमिलर हमें प्लेन पर जो सॉइल है उसमें मिलेगा। तो यानी जो पेरेंट्स के पास था वही आगे जाकर सॉइल के पास होना चाहिए। तो बस वही यहाँ पर हमें देखते हैं कि पेरेंट मटेरियल कहाँ पर इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं
पेरेंट मटेरियल बेसाल्टिक रॉक्स जो होती हैं, बेसाल्टिक रॉक्स का के अंदर जो मैग्नेटाइट है वो ज्यादा अमाउंट में होता है। टाइटेनियम, मैग्नेटाइट, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है बेसाल्टिक रॉक्स के अंदर। मैग्नेटाइट होने की वजह से उस रॉक का कलर होता है ब्लैक कलर। तो जो हमें आउटपुट ऑफ सॉइल मिलती है वो मिलती है हमें ब्लैक सॉइल। फाइन, ये हम गए स्ट्रेट रास्ते से। अब थोड़ा सा हम पीछे, अगर हम बैक से जाते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा कि अगर मैं ब्लैक सॉइल की बात करता हूं तो ब्लैक सॉइल का सबसे ज्यादा अमाउंट क्या रहता है, उसमें मैग्नेटाइट रहता है। इस वजह से उसका कलर ब्लैक रहता है और वो वॉल्केनिक ओरिजिन है, इसलिए उसका कलर भी ब्लैक है और थोड़ी पोरस रहती है। तो वो यानी पेरेंट मटेरियल यहाँ पे हमारा क्लियर है कि जैसा पेरेंट मटेरियल रहेगा वैसा ही हमारा सॉइल रहेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रिलीफ फीचर पे। रिलीफ फीचर यानी या तो डेप्थ में या हाइट पर क्या सीन रहेगा। डेप्थ, जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना, जितना ज्यादा हमारे रिलीफ फीचर्स कम होंगे उतनी ज्यादा सॉइल की डेप्थ ज्यादा होगी। जितना ऊपर एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना कम हमारा सॉइल की डेप्थ होगी, क्योंकि वहां से इरोड होकर सॉलिड जो स्पेसेस हैं, स्लोप्स हैं, वहां पर वो डिपॉजिट हो रहा है सॉइल, इसलिए ऊपर से इरोड हो रहा है, माउंटेन से डिपॉजिट हो रहा है लो एरियाज में। तो लो एरियाज में सॉइल की डेप्थ हो गई ज्यादा, हाई एरियाज में सॉइल की डेप्थ हो गई कम। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है कि ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन में दो चीजें रहती हैं, पहला है रेनफॉल, दूसरा है टेम्परेचर। ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि सॉइल का टाइप कैसा होना चाहिए। ये डिफाइन करेंगे सॉइल का टेक्सचर क्या होगा, सॉइल का कलर क्या होगा, वो हमें क्लाइमेटिक कंडीशन से फाइंड आउट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी है कि सेम सॉइल, सेम पेरेंट मटेरियल से सॉइल है बट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में है, तो उसके दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स बनेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रेनाइट का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, इग्नियस रॉक्स का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो क्रिस्टलाइजेशन का जो आउटपुट निकलेगा वो कहां पर, मॉनसूनल क्लाइमेट्स के अंदर, वहां वो बनेगी लेटेराइट सॉइल। वहीं अगर मैं थोड़ा सा हटा देता हूं क्लाइमेटिक कंडीशन, हम कर देते हैं ड्रायर क्लाइमेट्स, तो वहां पर उसका आउटपुट मिलेगा मुझे रेड सॉइल। हमने पेरेंट मटेरियल एक ही रखा कि ग्रेनाइट का क्या किया, हमने क्रिस्टलाइजेशन किया। ठीक है, पेरेंट मटेरियल ग्रेनाइट है यानी इग्नियस रॉक्स है, उसका हमने क्या किया, उसका हमने क्रिस्टलाइजेशन किया। क्रिस्टलाइजेशन के बाद में डिफरेंट क्लाइमेट्स पे देखा कि मॉनसूनल क्लाइमेट्स में वो बन रही है लेटेराइट सॉइल और ड्रायर क्लाइमेट्स में वो बन रहा है रेड सॉइल। तो डिफरेंट क्लाइमेट्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स आएंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, जहां ज्यादा वेजिटेशन होगी वहां ज्यादा ह्यूमस होगा, जहां ज्यादा ह्यूमस होगा वहां वो सॉइल उतनी ही ज्यादा फर्टाइल होगी। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन ऐसा फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है कि सॉइल कितनी ज्यादा फर्टाइल है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचुरल वेजिटेशन। फाइन, तो यहां पे हमने ये पढ़ लिया तीसरा कि फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। नाउ द थर्ड टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल। we'll look into the soil profile. soil profile, अब हमने जो शुरुआत में जो डेफिनेशन पढ़ी थी सॉइल की, वो थी कि द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज सॉइल। ठीक है, अब उसमें से हमने क्या किया, जब हम उसमें से वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल, वर्टिकल सेक्शन कट आउट कर लेते हैं बाहर, उसको हॉरिजॉन्टली जब हम देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का एक लुक आउट दिखेगा हमें कि लेयर्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स में सॉइल यहां पर सेपरेटेड होगी। जब हम सॉइल की प्रोफाइल चेक करेंगे, ये प्रोफाइल कब देखने को मिलेगी, जब हम अर्थ के जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें से एक छोटा सा पीस कट आउट करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे। ये जो सॉइल प्रोफाइल है वो मेजरली 5 टाइप में डिफाइन होती है। सबसे पहला जो टॉप मोस्ट लेयर है वो यानी जहां पर हमारा वेजिटेशन है तो वहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट में ह्यूमस होगा, डेड डिके, जितने भी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स है वो सारे वहीं डिके होंगे, तो वहां ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा फर्टिलिटी होगी, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर रहेगा। इस वजह से वो ओ होराइजन वो
सबसे ऊपर वाला लेयर है ये ह्यूमस कंटेन वाला लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके जस्ट नीचे वाला लेयर, वो है हमारा ए होराइजन। ए होराइजन में क्या होगा कि यहां का थोड़ा सा ह्यूमस यहां पे आएगा, थोड़ा सा ह्यूमस नीचे आया, और यहां पे ऑलरेडी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ, यहां पर ऑलरेडी हमारे पास अलग टाइप ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। तो ए होराइजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ह्यूमस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, फाइन। देन हमारा आएगा नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे और जाएंगे, दैट इज बी होराइजन। बी होराइजन पे हमें यहां पर कुछ और एल्यूमिनियम, उसके बाद कुछ और सॉल्ट्स, सिलिका वगैरह इस टाइप के सॉल्ट्स हमें यहां पर बी होराइजन में मिलेंगे। वहां ह्यूमस का कोई कंटेंट नहीं रहेगा। वहीं बात करेंगे हम सी होराइजन की। सी होराइजन पे जो जितना भी मटेरियल होगा वो ऑलरेडी लीच आउट हो चुका होगा। सी होराइजन हमारा है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल दैट मींस कि ये हमारा बना किस अमाउंट, किस पेरेंट, किस कॉम्प्लेक्सेस से है, किस कंपोजिशन से बना हुआ है, वो हमें पेरेंट मटेरियल सी होराइजन पे मिलेगा। इससे जस्ट नीचे आएंगे, दैट इज आर होराइजन। इसको हम बोलते हैं बेडरॉक, फाइन। एंड बेडरॉक एंड आर एज स्टैंड्स फॉर रॉक। तो रॉक पार्टिकल्स जहां आने स्टार्ट हो जाएंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स, जैसा हमने यहां डिपिक्ट भी किया है, बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स जहां पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज द लास्ट लेयर ऑफ द सॉइल, और उसके नीचे सॉइल खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये जो आर है इसको हम बेडरॉक भी बोलते हैं। ये तो रहा हमारा पूरा सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। और वैसे हम डेप्थ की बात करें तो एक ग्लोबली एक डेटा है कि समथिंग अराउंड, ग्लोबली एक डेटा है समथिंग अराउंड, इसमें 200 मीटर्स तक हमें सॉइल दिखती है। ये ग्लोबली हमने एक एवरेज आइडेंटिफाई किया है कि हमारा सॉइल कितना डेप्थ हो सकती है एक तरीके से। तो हमने यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल पढ़ लिया। अब आते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल दैट इज फाउंड इन इंडिया। एक्चुअली ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने 8 टाइप ऑफ सॉइल्स को आइडेंटिफाई किया है as important soils found in India. That are 8 types are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, arid soil, then after saline soil, then peaty soil, and the last one is mountain and forest soil. Fine. So अभी हम क्या करते हैं कि इन सारी की सारी सॉइल्स को एक एक करके पढ़ते हैं कि वो कहाँ पे कैसे, उनकी क्या फैक्टर्स है, क्या कंपोजिशन है, और उनको फिर हम मैप में रिप्रेजेंट करेंगे कि कहाँ पर हमें कैसे आइडेंटिफाई करके कहाँ पे मिलती हैं, और हम एक इजी वे में समझेंगे कि कुछ आइडिया है कि हम किस तरीके से इसको डिपिक्ट कर सकते हैं इजीली। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल फॉर्म होती है टर्शरी रॉक्स के इरोजन की वजह से, जो वाटर और एयर की वजह से इरोड होकर जो टर्शरी रॉक्स आके प्लेन्स में डिपॉजिट हो जाता है, तो उसका आउटपुट मिलता है हमें एलुवियल सॉइल। तो इंडिया का जितना भी प्लेन है एरिया, जितना भी प्लेन एरिया है, उस पूरे एरिया में हमें मिलेगी एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो जितना भी इंडिया का प्लेन एरिया है वहां पे पूरे में हमें मिलेगी एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल का हो गया, यहां पर हमने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। एलुवियल सॉइल के फैक्टर्स को हम देखते हैं। ये थोड़ी पोरस होती है, हल्की सी एल्कलाइन होती है, और एलुवियल सॉइल में पोटाश और एलुवियल सॉइल में लाइम ये ज्यादा अमाउंट में होता है। इसमें लैक करता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में, ठीक है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इसके अंदर ये लैक करता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में क्रॉप्स कौन सी फेवरेबल रहती हैं? सबसे पहली क्रॉप रहेगी इसमें वीट, दूसरी क्रॉप रहेगी राइस, तीसरी क्रॉप रहेगी शुगरकेन, जूट। ये सारी की सारी जो क्रॉप्स है
वो सारी क्रॉप्स एलुवियल सॉइल के फेवरेबल हैं। तो ज्यादातर एक तरीके से हम देखते हैं कि जो पंजाब वाला सेक्शन है, हरियाणा वाला सेक्शन और यूपी वाला पूरा बेल्ट, यूपी बिहार, यहाँ पर हमें राइस व्हीट ज्यादा अमाउंट में मिलता है क्योंकि वो फेवरेबल है टू दी क्रॉप। फाइन, नेक्स्ट आते हैं हम ब्लैक सॉइल पर। ये मिलती कितनी है? ये है 45.6% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ये है हमारा एलुवियल सॉइल का कंपोजिशन। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक सॉइल पर। ब्लैक सॉइल मिलेगी कहां पर? ब्लैक सॉइल जहां मैग्नेटाइट ज्यादा होगा। मैग्नेटाइट कहां ज्यादा होगा? जहां पे वॉल्केनिक इरप्टेड वाली रॉक्स होंगी। वॉल्केनिक इरप्शन कहां हुआ था? वॉल्केनिक इरप्शन हमारा हुआ था हमारे डेक्कन प्लेटू पे। जब हमारी इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट रियूनियन आइलैंड से जब आ रही थी, उसके ऊपर जो डेक्कन प्लेटू वाला जो जितना भी सेक्शन है, इस सेक्शन पर हमारे बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए, जिस वजह से बसाल्टिक रॉक्स बनी। और बसाल्टिक रॉक्स का जो आउटपुट है वो हमारा बना क्या? वो हमारा बना ब्लैक सॉइल। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेटाइट एक और है आयरन की, जो कि ब्लैक इन कलर होती है। वो ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। ठीक है, ब्लैक सॉइल कितना है हमारे? 15% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया आर ब्लैक सॉइल। एंड ब्लैक सॉइल की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला, ये पोरस होती है, सेल्फ प्लग्ड होती है। एंड देन ब्लैक सॉइल के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसलिए जो क्रॉप्स है वो इसी से कोरिलेटेड है। जब हम क्रॉप्स पढ़ते हैं ना, तो उसकी जो फैक्टर्स है उसी से कोरिलेटेड होंगी। जैसे कि जब हम क्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो ब्लैक सॉइल की फेवरेबल क्रॉप्स है कॉटन, शुगरकेन, अनियन, इसके बाद सोयाबीन। ये सारी की सारी क्रॉप्स हमें इस बेल्ट में ही मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो फेवरेबल टू दी ब्लैक सॉइल है। नेक्स्ट आते हैं हम रेड सॉइल पर। रेड सॉइल 18% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया मिलती है। जितना भी डेक्कन प्लेटू का आउटर सेक्शन है, जितना भी डेक्कन प्लेटू का आउटर सेक्शन है, वहां पे हमें थोड़ी अमाउंट में रेड सॉइल मिलेगी। और ये रेड सॉइल जो है, रेड सॉइल मिली कैसे? चलो देखते हैं। रेड सॉइल हमें मिली है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स की वजह से। इग्नियस रॉक्स, वहां पर हमारा रेड में हेमेटाइट और ऑफ आयरन वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। जब हेमेटाइट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो हेमेटाइट का कलर है रेड, तो सॉइल का कलर ऑटोमेटिकली हो जाएगा रेड। ठीक है, अब आते हैं, और ये फेवरेबल क्या है? ये थोड़ी सी अब एक सॉइल की बात करी थी, येलो सॉइल। येलो सॉइल के बारे में देखते हैं। जब रेड सॉइल का हाइड्रोजिनेशन होता है, उसके बाद जो हमें सॉइल मिलती है दैट इज येलो सॉइल। ये थोड़ी सी एसिडिक इन नेचर होती है, फेवरेबल टू पैडी दैट इज राइस, फेवरेबल टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। उनके लिए ये फेवरेबल रहती है, रेड एंड येलो सॉइल। फाइन, यहां पर मेज एंड यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेटेराइट सॉइल की। लेटेराइट वर्ड है, लेटेराइट वर्ड इज डायरेक्टली डिफाइंड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स ब्रिक। ऐसी सॉइल जो ब्रिक बनाने के लिए यूजफुल हो उसे हम लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। और जो ब्रिक बनाने के लिए यूजफुल है वो सॉइल जो है वो हमारी लेटेराइट सॉइल है, जो हमें सदर्न सेक्शन मिलती है। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ एरिया, झारखंड वाला एरिया और एमपी वाला जो थोड़ा सा एरिया है ना, यहां पर हमें लेटेराइट सॉइल मिलेगी। ठीक है, लेटेराइट सॉइल ये एल्कलाइन इन, ये एसिडिक इन नेचर होती है। ये फेवरेबल टू दी डिफरेंट क्रॉप्स सच एज टी, टी हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पर हमें कर्नाटक में कॉफी मिलता है, टी हमें मिल जाएगा। यहाँ पर असम में इनके लिए फेवरेबल है, कैशू भी इसमें मिलता है, तो कैशू हमें इस वाले बेल्ट में मिलता है। तो लेटेराइट सॉइल, इसलिए यहाँ इस वाले बेल्ट में हमें लेटेराइट सॉइल मिलेगी। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सलाइन सॉइल एंड पेटी सॉइल। सलाइन सॉइल जो है
वो सलाइन सॉइल हमें यहाँ इस वाले सेक्शन में सलाइन सॉइल मिलेगी और राजस्थान का थोड़ा सा एरिया है वहां सलाइन सॉइल मिलेगी। रीजन बिहाइंड पंजाब वाला जो लोअर एरिया है वहां पर सलाइन सॉइल मिलने का रीजन है ज्यादा इरिगेशन हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर, इवापोरेशन हुआ, वाटर को ज्यादा एक्सिग्रेट किया हमने, उसके बाद अब वहां पे ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट्स ऊपर लेयर पर डिपॉजिट हो चुके हैं जिसकी वजह से वो सॉइल जो है वो थोड़ी सी एल्कलाइन इन नेचर है, दैट सैलिनिटी उसमें ज्यादा है। वही रीजन हम राजस्थान में देखते हैं कि राजस्थान में जो सांबर लेक है वहां पर हमें नमक क्यों मिलता है, रीजन बिहाइंड दैट कि उसमें जो जितने भी मिनरल्स हैं जितने भी सॉल्ट्स हैं वो ऊपर आ चुके हैं क्योंकि पानी वहां से इवापोरेट हो चुका है, इसलिए वहां की जो सॉइल है वो सलाइन सॉइल है। ठीक है, पैटी सॉइल जो मिलती है, पैटी सॉइल हमें ये जो रीजन है यहां पे हमें मिलती है पैटी सॉइल। ये रीजन कौन सा है, ये रीजन है हमारा बिहार का और बंगाल का एक ऐसा एरिया जहां पे रेनफॉल ज्यादा है और ह्यूमस ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है और ह्यूमस ज्यादा है, तो हमें वहां पे मिलेगी पैटी सॉइल। ये फेवरेबल टू द ग्रो ऑफ पैडी, फेवरेबल टू द ग्रो ऑफ जूट, इसके लिए फेवरेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो हमारी सॉइल है दैट इज अरिड सॉइल। अरिड का मतलब हमें ऐसी सॉइल जो कि वेस्टर्न एरियाज में मिल रही है, वेस्टर्न राजस्थान में मिल रही है, वेस्टर्न थार में मिल रही है, इसमें वाटर नहीं होता, काफी कम होता है, वेजिटेशन कैक्टस इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं हमको इस सॉइल के अंदर, अरिड सॉइल में। इसके बाद ये हमें वेस्टर्न राजस्थान और थार डेजर्ट में जो सॉइल मिलती है वो हमारी हो गई पूरी अरिड सॉइल। ठीक है, और तो लास्ट सॉइल आती है वो है माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल। माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल जो कि माउंटेन और फॉरेस्ट एरियाज में जो मिलेगी उसको हम माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल कहेंगे, सिंपल एज। जो हिमालय के अराउंड और जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हिमालय के अराउंड जो भी सॉइल हमें मिलेगी वो सारी की सारी हमारी माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी। इसमें ये सेक्शन और रह गया थोड़ा सा, ये जो सेक्शन है यहाँ पर हमें सलाइन सॉइल मिलती है, जितना भी हमारा बेल्ट है क्योंकि ओशियन से लगा हुआ एरिया है तो ऑटोमेटिकली वहां पे सलाइन सॉइल मिलेगी। गुजरात वाले सेक्शन में हमें मिलेगी ब्लैक सॉइल भी मिलती है और ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे सलाइन सॉइल मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैप रिप्रेजेंटेशन है सॉइल्स का कैसे है। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग कैसे की, डेफिनेशन पढ़ी, फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ा, आफ्टरवर्ड सॉइल प्रोफाइल पे गए, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया पे आए थे। ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया डिफरेंट तरीके से और मैप में रिप्रेजेंटेशन कर दिया है कि कौन सा सॉइल हमें कहाँ मिलेगा। एक बार उसको मैप को देख लेते हैं। एलुवियल सॉइल जितना भी हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां एलुवियल सॉइल मिलेगा, ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू से लगा हुआ इलाका वहां पे ब्लैक सॉइल मिलेगा, रेड सॉइल जितना भी एरिया जो कि हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल वाला एरिया है वहां पर हमें रेड और येलो सॉइल मिलेगी, लेटेराइट सॉइल ये हमारा साउथ सदर्न वाला सेक्शन और थोड़ा माउंटेन एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश वाले सेक्शन में हमें लेटेराइट सॉइल मिलेगी। आफ्टरवर्ड्स हमारा आता है सैलाइन सॉइल दैट वी विल फाइंड एट पंजाब एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। एंड एरिड सॉइल हमें थार डेजर्ट के अलोंग वाला एरिया है वहां मिलेगी और लूमिस और देन एक पैटी सॉइल है, पैटी सॉइल जो लो एरियाज और ह्यूमस वाले एरियाज हैं बिहार और बंगाल के, वहां पर हमें पैटी सॉइल मिलेगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट सॉइल। सो थैंक यू।